हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आप नी रिप्लेसमेंट से कैसे बच सकते हैं। द लास्ट टॉपिक इन दैट वीडियो इज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट प्रिजर्वेशन या रीअलाइनमेंट सर्जरी के बारे में। ये सर्जरी क्यों ज़रूरी है? तो आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सीधी है तो उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। अगर वही चीज़ बैंड हो जाती है तो उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाता है, यानी कि एक साइड पे ज़्यादा लोड आता है, एक बाजू पे कम आता है। वैसे ही हमारी बॉडी में हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट अगर तीनों एक लाइन में है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। पर जैसे ही आपके घुटने बैंड होने लगते हैं, यानी कि घुटने के आकार आप इस तरह से हो जाते हैं, घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो जो भी लोड बॉडी का है वो पूरा घुटने के अंदर की तरफ से आता है और इसी लोड अनडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से घुटने के अंदर के भाग में आर्थराइटिस या घिसारी की शुरुआत हो जाती है। सेकंड पॉइंट, ये सर्जरी में क्या किया जाता है? तो ये सर्जरी में घुटने के नीचे की हड्डी जिसे टीबिया कहते हैं उसको हम एक छोटा सा ब्रेक करके तोड़ते हैं और उसको फिर से रीअलाइन करते हैं, जिससे आपका हिप, नी और एंकल जॉइंट तीनों एक लाइन में आ जाए। उसके बाद उसको प्लेट की मदद से फिक्स किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो गैप में बोन ग्राफ्ट या हड्डी का सब्सटीट्यूट यूज़ करना पड़ सकता है। बाद में जो गैप बनाते हैं वो गैप अपने आप हड्डी बन के फ्यूज हो जाती है और आपका घुटना पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अगर ये सर्जरी सही टाइम पे और सही जगह पे किया जाए तो आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। ये सर्जरी घुटने की बाहर की तरफ होती है, यानी कि वी कैन प्रिजर्व योर नेचुरल नी। आपके घुटने के अंदर के जो भी नॉर्मल कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है या तो फिर गद्दी जिसको मेनिस्कस कहते हैं, वो प्रिजर्व रहते हैं। तो हम नेचुरल नी को लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये सर्जरी के बाद रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। नॉर्मली कोई भी अगर नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसके बाद काफ़ी सारे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, यानी कि आप पलट मार के ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, कोई एक्टिविटी या तो फिर एथलेटिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। पर ये सर्जरी के बाद ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते, आप आराम से घुटने के बल या पैर टेढ़े करके नीचे बैठ सकते हैं, आप कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फिजियोथेरेपी। ये ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली 1 या 1.5 महीने कसरत करने से अगर आपके मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो फिर आप नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ, ये सर्जरी किसे करवानी चाहिए? जिनकी उम्र 50 या 55 साल या उससे कम है और जिसको घुटने में आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है, और या तो फिर जिसे किसी डॉक्टर ने जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, वो पेशेंट्स को ये सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं डॉक्टर चिराग पटेल, वर्किंग एज एन orthopedic surgeon at Adikura Hospital. We are expert in doing this type of joint preservation surgery या तो फिर realignment surgeries। अगर आप ऐसे ही किसी चीज़ से पीड़ित हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं।